क्या आपका गला भी चोक हो रहा है या आपको भी फीवरिश फीलिंग हो रही है? तो ये है रेनी सीजन के साइड इफेक्ट्स और इन्हीं मौसमी बीमारी पर आज हम अपने एपिसोड में बात करेंगे। हेलो, वेलकम टू द एपिसोड। मैं हूँ आपके साथ न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मरुराज सक्सेना और मेरे साथ खास मेहमान है डॉक्टर DK गुप्ता, फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन। नमस्कार। डॉक्टर गुप्ता, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी। कि आपको अपना गला किसी से चेक कराना चाहिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, आई थिंक। नहीं, मुझे एक्चुअली 2-3 दिन से खराश का प्रॉब्लम हो रहा है और मुझे लगता है मुझे नहीं, कई स्टाफ में इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है। रेनी सीजन है, आप मुझे बेहतर बता सकेंगे कि ये जो गला चोक हो रहा है, बार-बार खराश हो रही है, सबसे पहले इसी के बारे में हमारे दर्शकों को टिप दे दीजिए। बिल्कुल। तो आजकल इस समय रेनी सीजन है, वेदर चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI, अपर Okay. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। Right. मतलब अब इसमें साइनोसाइटिस हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू के सिम्टम, कोविड के कुछ केसेस नए आ रहे हैं, इस समय कोविड भी आ रहा है। तो आप इसको हल्के में ना लें। रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, RSV वायरस, वो हो सकते हैं। तो बहुत सारे वायरल इलनेस इस समय फैल रही हैं, खास करके कोविड, स्वाइन फ्लू और दूसरे इसी फैमिली के आसपास के वायरसेस काफ़ी हद तक इस समय वातावरण में मौजूद हैं। कोविड, स्वाइन फ्लू, आपने बड़ी-बड़ी बीमारियों का नाम ले हाँ, लिया है, मैंने मुझे इसलिए डरा बताया, दिया है। डराया नहीं मैंने बिकॉज सावधान प्रिकॉशन, किया है। सावधान करना है राइट। कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो कृपया करके थोड़ा सा अपने आप को क्वारंटाइन करें और अपनी जांच जरूर करा ले, चाहे वो स्वाइन फ्लू टेस्ट है या कोविड टेस्ट है। और जांच भी ऐसे खुद नहीं करानी है, आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें। अगर आपको फीवर लग रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, राइट। थ्रोट है, बॉडी एक है, मसल पेन है, जॉइंट पेन है, नोज स्टफी हो रही है, गले में खराश हो रही है, कुछ खा पी रहे हैं तो गले में छटकने में दिक्कत हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स किसी वायरल इलनेस के हो सकते हैं। तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने चाहिए। घर में रेस्ट करें, प्लेंटी ऑफ फ्लूट्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, अदरक वाली चाय लें और साथ में सूप पिएं और अच्छी नींद लें, रेस्ट करें। इससे नॉर्मली, और फीवर आने पे अगर लग रहा है आपको तो पैरासीटामोल ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाई ले सकते हैं अगर कोई डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, और नॉर्मली 5 से 7 दिन में इलनेस ठीक हो जाती हैं। ओके। आपने ये तो कोविड के और वायरल के सिम्टम्स बता दिए। जनरली कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं, वायरल के होते हैं, 2-3 साल से हम लोग भी इस चीज़ को इसको समझने बोलते लगे हैं हैं। ILI, बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ओके। मतलब इनके सारे सिम्टम्स सेम होते हैं जी, रफली। लेकिन स्वाइन फ्लू का जो आपने जिक्र किया, उसके सिम्टम्स इनसे कैसे अलग हैं या उनके भी ऐसे? बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट डेफिनेटली अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और जनरली ये 1 हफ्ते के अंदर वायरल जो फीवर है वो उतर जाता है। 7 से 10 दिन मैक्सिमम, लेकिन अगर कोई अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो। हाँ, तो अगर जैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वायरल है या फिर ये कोविड भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है? वो पैमाना क्या होगा कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए उसके बाद? देखिए, अगर आपका बुखार, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि जी। कौन से डेंजरस साइन है राइट। जिस पे आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए तुरंत। अगर नॉर्मल कफ कोल्ड है, सोर थ्रोट है, हल्का फीवर है माइल्ड ग्रेड का, तो आप घर में पैरासीटामोल ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई कफ सिरप ले सकते हैं, और घर की जो रेमेडीज जो मैंने बताई, चाहे वो हनी है, शहद है, गुट्टी है, या अदरक वाली चाय है, सूप है, स्टीम लेना, गार्गल करना, ये सब कर सकते हैं, काढ़ा है ले सकते हैं। बट अगर आपका फीवर हाई ग्रेड हो रहा है, अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है, वीजिंग हो रही है, गले में सटकने में, खाना खाने में पेन हो रहा है वहाँ पे, अगर आप वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, नौजिया वॉमिटिंग हो रहा है, साथ में लूज मोशन हो रहे हैं, राइट। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या चक्कर आ रहे हैं, या हाथ पैर नीले हो रहे हैं, या घबराहट हो रही है, सेचुरेशन फॉल हो रहा है, तो आपको तुरंत आपको डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। और खास करके ऐसे लोग जो कोमॉर्बिड है, मतलब जिनकी एज 65 प्लस है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, या जिनको COPD है, अस्थमा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक के अलावा किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ले रहे हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, तो इन लोगों को और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। क्या इस टाइम पे हम लोग जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं? क्या रेनी सीजन में, मानसून सीजन में आप ये सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स हम लोग सब रिकमेंड करते हैं। फ्रूट्स लेने में कोई दिक्कत नहीं, जूस लेने में चिल्ड नहीं लेना है आपको, फ्रेश जूस लेना है। नॉर्मली पैक्ड जूस को हम लोग अवॉइड करते हैं। Okay. अगर फ्रेश जूस है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो उसको आप ले सकते हैं। जूस आप अवॉइड करने की बात पैक करें। जूस अवॉइड करना है। इसके और पीछे की चिल्ड, वजह? उसमें बहुत सारे एडिटिव्स होते हैं जो आपके लिए साइड इफेक्ट्स देते हैं, और शुगर बहुत सारी होती है, और उसके अलावा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते हैं, कोई नॉर्मल विटामिन कम मात्रा में होते हैं, या वो प्यूरिफाइड होते हैं। फ्रेश जूस में क्या होगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, Right. बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी। मैं और भी इसमें माइक्रो एक क्वेश्चन ऐड करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे जो दर्शक है वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है और इसीलिए वो ये इस पॉडकास्ट को पूरी फैमिली के साथ देख रहे हैं, क्योंकि उनको हेल्थ की हर एक टिप मिल सके आपके जरिए। बिल्कुल। तो ये जो आपने जूस की बात कही कि आप फ्रेश जूस लें और उसके बाद पिए, जैसे सपोज कई बार लोग होते हैं कि वो जिम में गए हुए हैं तो वो जूस उन्होंने
निकाल के रख दिया, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है? कितनी देर के बाद आप कंज्यूम कर सकते हो, कितनी देर के बाद कंज्यूम नहीं करना चाहिए? क्या फ्रिज में भी हम रख सकते हैं? क्या वो हाँ, रख सकते हैं फ्रिज में, बट आइडली क्या करना चाहिए, फ्रेश जूस मतलब फ्रेश मतलब क्या हुआ फ्रेश जूस का? राइट। ठीक है, ये सिंपल कॉमन सेंस है। तो कॉमन सेंस का मतलब है कि फ्रेश जूस मतलब 2 से 3 घंटे में आप उसको कंज्यूम कर लें। ज़्यादा बाहर रखेंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उससे फूड पॉइजनिंग इस तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। कितनी देर तक रख सकते हैं? 2 से 3 घंटे 2 से 3 आइडली। रखने को तो आप फ्रिज में 24 घंटे रख सकते हो, बट उसके अंदर जो बहुत सारे जो उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बेहतर है अगर आपको जो फ्रेश एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, और आइडली जूस भी क्यों, मैं तो पूरा आपको फल क्यों नहीं खा रहे हैं, आपके दांतों की एक्सरसाइज भी हो रही है, मसल की एक्सरसाइज भी हो रही है, फाइबर भी मिल रहा है आपको। तो आइडली आजकल जूस में भी फाइबर आता है, इस तरह से हम निकालते हैं जूस भी, उसमें भी बहुत सारा फाइबर मिल सकता है आपको। बट बेहतर है कि आप फ्रेश होल फ्रूट लें। अगर नहीं पॉसिबल है, अगर आपको जूस पसंद है जूस ले सकते हैं, बट विद फाइबर लें। ऐसा आजकल इस तरह की मशीन से आ गई जिसमें फाइबर्स के साथ जूस मिल सकता है। और तीसरा फ्रेश मतलब 2 से 3 घंटे, इससे ज़्यादा लेट नहीं रखना चाहिए। क्या ले बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल ले रेनी सकते सीजन में, हैं। मॉनसून सीजन में वो ठीक है? अगर आप हाइजीनिक ले रहे हैं, वे में ले रहे हैं घर में, तो स्प्राउट्स ले सकते हैं, हेल्दी हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो अंकुरण होता है उसमें, उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी एजिंग कम करते हैं, आपके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स देते हैं, आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है वो अच्छा रहता है उससे। लेकिन क्या उसका कोई टाइमिंग होता है कि मॉर्निंग में ले लेना चाहिए हमको, इवनिंग में नहीं लेना चाहिए? प्रोटीन नहीं, आइडली अब जो भी मेजर मील ले रहे हैं उससे पहले ले सकते हैं। मॉर्निंग में तो नॉर्मली हम रिकमेंड करते हैं, बट जो भी मेजर ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो जब भी मेन मील लेते हैं तो उसमें कैलोरी डेंस ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, स्प्राउट्स में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और साथ में फ्रेश जो अंकुरण होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो 1 कटोरी के आसपास अगर आप ब्रेकफास्ट लंच या डिनर से पहले ले लें, उसके बाद ब्रेकफास्ट मेजर मील लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप इस फील्ड के एक्सपर्टीज़ हैं। जनरली मैंने सुना है चूँकि प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट करने में शाम को, रात को प्रॉब्लम करता है, तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो क्या बेहतर है कि हम 5 बजे से पहले अगर लें स्प्राउट्स को? नहीं, नॉर्मली जो भी हम प्रोटीन या जो भी बात करते हैं, हैवी फैट वाले जो खाने हैं, जैसे मान लीजिए कोई पनीर है, नॉन वेज है, या फैट इसमें बहुत सारा है, जैसे घी तेल जिसमें ज़्यादा पड़ता है, ऐसी कोई भी चीज़ें खाने को हम लोग अवॉइड करते हैं 6-7 PM के बाद, बिकॉज उससे गैस्ट्राइटिस के, अपच के, इंडाइजेशन के, ब्लोटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइडली तो अवॉइड करते हैं, बट अगर आप 8-9 बजे भी ले रहे हैं, उसके बाद 3 घंटे एटलीस्ट, नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है कि लेने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए। डाइजेशन का उसको प्रॉपर टाइम सो दैट उसको, और बीच में आपको हल्की सी इवनिंग वॉक कर लेनी चाहिए, तो वो जो भी आप खाते हैं वो पच जाएगा अच्छे से, और आपको रात को वॉक का कोई टाइम कितना देर हमें करना चाहिए? नॉर्मली मिनिमम 20-30 मिनट्स एटलीस्ट पर डे आफ्टर डिनर ले सकते हैं आप। ये ब्रिस्क वॉक नहीं होती, बहुत फास्ट नहीं करते, एग्रेसिव नहीं करते, स्टर्नोस नहीं करते, और नॉर्मल मिड लेवल पे हम लोग कर सकते हैं। सैलेड क्या हम इवनिंग मील में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, सैलेड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग में, लंच में, तीनों में। बट फिर मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ये मौसम बहुत ख़राब है जी, ठीक है, तो इस समय सैलेड को भी रखना नहीं है, बाहर नहीं रखना, खुला नहीं छोड़ना है, ठीक है। खाने में जब जैसे फ्रेश सैलेड लें, सो दैट आपके लिए, और फ्रेश सैलेड में भी आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसमें भी बहुत सारे मेयोनीज डाल देते हैं, बहुत सारे कैलोरी डेंस कर देते हैं, बहुत सारे एडिटिव ऐड कर देते हैं, वो सब ऐड नहीं करना। ग्रीन सैलेड, अगर आप बाहर भी जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको ग्रीन सैलेड ही ऑर्डर करें, बिकॉज उसमें कुछ भी एडिटिव्स नहीं होते हैं। और दूसरा है कि फ्रेश लें, बाहर खुला हुआ ना रखें उसको।